भाग 12 अव्यय अविकारी शब्द इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। कल तेज वर्षा होगी। मोहित बड़ा तेज है। हिमानी तेज दौड़ती है। ऊपर के वाक्यों में तेज शब्द पर वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के काल, कर्ता के लिंग, वचन और कारकों आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और वह तीनों वाक्यों में एक ही रूप में उपस्थित हैं। ऐसे ही परिवर्तित ना होने वाले शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, काल और कारक का जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, तीनों कालों और किसी भी कारक के साथ एक ही रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण: एडवर्ब। हिरन तेज दौड़ता है। मैं रोज व्यायाम करता हूं। अमर नीचे खड़ा है। वह थोड़ा शर्मा गई। इन वाक्यों में तेज, रोज, नीचे और थोड़ा शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कब और कहां और कितनी मात्रा में हुई। यह शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये शब्द क्रिया के होने के काल या समय के बारे में बताते हैं, जैसे अब, तब, आज, कल, परसों, सुबह, तुरंत, अभी आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे इधर उधर, नीचे ऊपर, अंदर बाहर, दूर पास, दाएं बाएं आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये शब्द क्रिया के होने की रीति, ढंग या तरीके के बारे में बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, रोते रोते आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा बताते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त आदि। ध्यान देने योग्य बातें। कम, ज्यादा, काफी, सुंदर, तेज आदि शब्द विशेषण हैं, क्योंकि जब ये शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं, किंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे समारोह में कम लोग आए। मीना बहुत सुंदर है। वह कम बोलता है। मीना सुंदर लिखती है। क वाक्य में कम और सुंदर क्रमश लोग और मीना की विशेषता बता रहे हैं। अंतः विशेषण है कि जबकि ख वाक्यों में कम और सुंदर क्रमश बोलने और लिखने की विशेषता बता रहे हैं, अंतः क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। बंदर पेड़ पर बैठा है। औरत कुएं के पास खड़ी है। कुत्ता चोर के पीछे भागा। इन वाक्यों में पर, के पास और के पीछे बंदर, औरत और कुत्ता संज्ञा शब्दों के संबंध पेड़, कुएं और चोर संज्ञा शब्दों से बता रहे हैं। ये संबंध बोधक शब्द है। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं, जैसे के पीछे, के बाहर, के अंदर, के ऊपर, पर, के साथ, के सामने, के आगे, के नीचे, के पहले, की तरफ आदि। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ खास ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी, जैसे क्रिया विशेषण माताजी ऊपर हैं, बाहर मत आओ, मोहन आगे चलो,
संबंध बोधक। बिल्ली मेज के ऊपर है। खिड़की से बाहर मत झांको। मोहन पिताजी से आगे निकल गए। ध्यान दो कि लाल रंग वाले शब्द जब के, से, की आदि के बिना प्रयुक्त हो तो वह क्रिया विशेषण होते हैं, और के, से, की आदि के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं तो संबंध बोधक बन जाते हैं। समुच्चय बोधक। मुकेश तबला बजा रहा है और संध्या गा रही है। बहन जी, आपको पीला रंग पसंद है या हरा? बारिश बहुत तेज है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उपरोक्त वाक्यों में और, या और इसीलिए शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण: पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, यद्यपि, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा और आदि। विस्मयादि बोधक। अरे, आप वापस आ गए। हाय, मेरा अंगूठा कट गया। वाह, क्या आवाज है। इन वाक्यों में अरे, हाय और वाह शब्द आश्चर्य, दुख और प्रशंसा के भाव को प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, डर, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश, वाह। विस्मयादिक बोधक शब्द हमेशा वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण: शाबाश, वाह, आहा, हाय, ओ, छी, अरे, बापरे, काश, हे राम आदि। हमने सीखा: अविकारी शब्द लिंग, वचन, क्रिया तथा काल के बदलने पर भी अपना रूप नहीं बदलते। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने का स्थान बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने की रीति या ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की मात्रा या माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।